हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल अपडेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विद्यालय को दी जाने वाली गणित अधिगम किट का गतिविधि के साथ कैसे यूज़ करना है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ एनसीईआरटी किट प्राथमिक स्तर पर किस तरह का टीएलएम हम बच्चों के साथ उपयोग में लाएं गणित की महत्वपूर्ण अवधारणाएं सिखाने के लिए। ये तो एक चुनौती हमारे सामने जो शिक्षा में काम करते हैं होती ही होती है। तो बच्चों के सोच के गणितीकरण करने में ठोस वस्तुओं के साथ की गई गतिविधि महत्वपूर्ण होती है। इस बात को तो हम सब मानते ही मानते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर पर बच्चों के साथ गणित की अवधारणाओं पर काम करने की किट तैयार की है। तो आज की वीडियो में हम उस किट में क्या क्या सामग्री है और उन सामग्री से हम क्या क्या गतिविधियां या किन किन अवधारणाओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं को जानेंगे। एनसीईआरटी किट में जो प्राथमिक स्तर मतलब जिसमें कह रहा हूँ 1 से 5 अपर प्राइमरी की एक अलग किट बनाई हुई है, क्योंकि उसकी अवधारणाएं थोड़ी और आगे की हो जाती हैं। ये जो आज किट की बात मैं कर रहा हूँ 1 से 5 के लिए 1 से 5 तक जो क्षमताएँ जो अवधारणाएं बच्चों को सिखानी होती हैं उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 को अगर हम बोलें तो उसके लिए एक अलग किट बनाई गई, उसकी अवधारणाएँ अलग स्तर की हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम 1 से 5 के लिए जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सामग्री एनसीईआरटी की किट में पाई जाती है, दी जाती है स्कूलों को, उस पर बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की इस प्राथमिक स्तर की किट में कुल 11 सामग्री होती हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे जो ठोस आकृतियाँ हैं। तो कहा जाता है कि बच्चों को गिनने से भी पहले संख्यापूर्ण अवधारणाओं पर काम करना बहुत आवश्यक है, कि बच्चों के पास एक बहुत सारा अपना गणित जो उन्होंने अपने दैनिक जीवन से अपने परिवेश से सीखा है उसको लेकर वे स्कूल में आ रहे हैं। वो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह हमारे सामने नहीं आते हैं। तो हमें उन्हीं के पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाने का शुरुआत करनी है। तो बच्चों को उनके परिवेश की वस्तुओं में गणितीय आकृति को खोजना, उनके गुणधर्म से परिचय कराने का एक शानदार टीएलएम है। बच्चे ठोस वस्तुओं के साथ खेलकर देख सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं सरकने वाली हैं और कौन सी वस्तुएं उलटने वाली हैं। इस तरह के और भी खेल बच्चे इन ठोस आकृतियों से खेल सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि जिस बच्चे जब पहली बार स्कूल में आते हैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दी जानी चाहिए जो वो छूकर देख सकें, उठाकर देख सकें। केवल एब्स्ट्रैक्ट में आइडियाज लेवल पर हमें बात की वो उम्र ही नहीं होती है। तो इसलिए आज हम पूरी कोशिश की जाती है कि प्राथमिक स्तर बच्चों के साथ आगमन विधि से या ठोस वस्तुओं के साथ गणित सिखाया जाए। ऐसे जो अगला टीएलएम आप देख रहे हैं टाइल्स। तो टाइल्स बच्चे अपने परिवेश में भी, घरों में आसपास की जो उनके आकृतियां या घर के परिवेश में मंदिर या कुछ अन्य इमारतें होती हैं देखते ही हैं, वहीं से उनका जुड़ाव उन टाइलों को हो जाता है और बच्चों को बहुत भाता भी इनके साथ खेलना भी। इस तरह के कुछ पैटर्न बनाना, इससे उनकी स्थानिक समझ तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ सममिति सिमेट्री पैटर्न्स को पहचानना और बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। और पैटर्न को पहचानना गणित की एक बुनियादी क्षमताओं में से एक है। कुछ लोग तो पैटर्न को पहचानने को पूरा गणित ही मान लेते हैं। अगले एक टीएलएम बहुत ही अच्छा टीएलएम दिया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे रुचि लेते हैं। इसमें स्टाम्प पैड है और कुछ आकृति दी गई हैं। बच्चों को इसमें आकृति से विभिन्न पैटर्न बना सकते हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा मज़े लेते हैं, कागज़ पर, कपड़े पर, दीवार पर। तो बच्चे इस खेल खेल में दो बीमी व त्रिविमी आकारों के गुणधर्मों से परिचित हो जाएंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे, कुछ पैटर्न बनाएंगे। तो ये बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ सीखने के बहुत भरपूर अवसर देने वाला टीएलएम है। अगला टीएलएम हम देखते हैं इस किट में खेल करेंसी। तो खेल करेंसी स्कूल आने से पहले ही बच्चे इस तरह के खेल आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो एक दूसरे से कुछ चीज़ों को खरीद रहे, जैसे बड़ों की तरह नकल करना, अभिनय करना, उस उम्र का सबसे प्रिय खेल होता है। तो एक बाजार, कोई दुकानदार बनता है, कोई जो अपने आसपास परिवेश में देखते हैं उस कार्य को करने वाला बनता है, और पैसों का लेन देन भी करते हैं। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो खेल करेंसी उस गैप को पूरा करते हैं और बच्चे वो अभिनय की दुनिया में जी रहे होते हैं और उस खेल खेल में एक बहुत महत्वपूर्ण गणित सीख रहे होते हैं। शिक्षक इसमें स्थानीय मान और जोड़ व घटा संक्रिया का कुछ इनपुट दे दे तो ये खेल बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। और बच्चे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस वैल्यू की अवधारणा है, 10 के समूह के हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम चल रहा है, तो हमारी करेंसी में भी वो आसानी से दिखता है। कैसे 10 का नोट है, फिर 20 उसको फिर खुला किया जा सकता है, या फिर 1 के 10 को दोबारा से मिलाकर 1 10 का नोट बनाया जा सकता है। और इस तरह कुछ संक्रियाएँ भी बच्चे इस खेल खेल में जब बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उन्हें कुछ जोड़ते हैं, कुछ एक्सचेंज पैसे वापस भी करने होते हैं।
तो उन जोड़ व घटा की अवधारणाएं मजबूत होती हैं इस टीएलएम के माध्यम से। नेक्स्ट टीएलएम जो आपको दिखाई दे रहा है डोमिनो कार्ड, तो ये कुछ बच्चों के लिए नया, टीचर लोग, शिक्षक लोग हम इसे स्कूल में कुछ कम यूज करते हैं, पर ये बच्चों की गिनने के ऊपर, संख्याओं से जान पहचान में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन बच्चे प्रतीक को देख रहे हैं पर उसकी मात्रा के साथ जोड़ें, तो इसमें डोमिनो कार्ड पर आप 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे, लाल और नीला, तो कुछ इस तरह से जमाने हैं कि एक को अगले से और पिछले दोनों से जोड़ना है। जैसे आप 2 और 6 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2 से पहले 2 डॉट्स आने चाहिए, और 6 लिखा है लाल कलर में, इसका कि 6 डॉट वाला कार्ड लगेगा, तो ऐसा ढूंढना है हमें। मान लो आपको 6 वाला डॉट्स वाला तो मिल गया, तो पर उसके आगे उसका अगला सवाल भी होगा, यानी हमें आगे और पीछे दोनों से लिंक बनाने हैं। तो ये केवल संख्या नहीं पहचान रहे, बच्चे इसमें उच्च स्तरीय गणितीय कौशल भी यूज कर रहे हैं। तो बच्चे व्यक्तिगत रूप से और समूह में भी खेल सकते हैं, और ये बच्चे के हाई क्रिटिकल थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, कई तरह की क्षमताओं को विकसित करने वाला मज़ेदार खेल होने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया अपने बच्चों के साथ, जरूर इसे आप करा के देखिए, आप इसे खुद भी बना सकते हैं। अगला जो आप टीएलएम देख रहे हैं संख्या कार्ड, तो संख्या कार्ड संख्या से जुड़ी कई तरह की अवधारणाओं को बच्चों को कराने के लिए शिक्षक बहुत ज़्यादा उपयोग में लेके आते ही हैं। तो यहाँ भी संख्या कार्ड के बिना शायद मैथ की प्राथमिक स्तर की किट पूरी भी नहीं हो सकती है। तो उसी तरह इसको तो रखना लाजमी था ही। तो कई तरह के खेल गतिविधि संख्या कार्ड पर, संख्या रेखा पर, गणित माला पर, क्लासरूम में कई तरह के इस तरह के खेल भी बनाए, बच्चे खुद भी बनाते हैं, शिक्षक बनाते हैं। बच्चों को संख्या के प्रतीक से जोड़ने के लिए, संख्या के नाम से संख्या की मात्रा, इन तीनों आयामों की संख्या की समझ देने के लिए संख्या कार्ड बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। इनके साथ साथ ही घटा की संक्रिया व जोड़ी संक्रिया, संख्या पैटर्न के लिए भी इनका उपयोग शिक्षक लोग करते रहते हैं। नेक्स्ट टीएलएम, इसको पहले भी रख सकते थे पर इसे लास्ट में हम ले रहे हैं, जोड़ो बिलोग। तो ये बच्चों को और कुछ नहीं तो एक दूसरे में जब बच्चे आते हैं तो कलर को जोड़ते हैं, रंगों को पहचानते हैं, नए नए पैटर्न बनाते हैं, इनसे नई नई आकृति बनाते हैं। कुछ रोबोट बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, तो बच्चों को जो गणित के प्रति रुचि पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और गणित में जब रुचि पैदा हो जाती है तो फिर इनके साथ साथ बच्चों में संख्या ज्ञान, स्थानीय मान, गणित की कई महत्वपूर्ण अवधारणाएँ बच्चों को इसके माध्यम से सिखाए जा सकते हैं। ये यानी हम इन्हें बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी देख सकते हैं, जब बच्चे सिंपल इन्हें जोड़ रहे हैं, कुछ आकृति बना रहे हैं, और यहाँ संख्या ज्ञान, स्थानीय मान, संक्रियाएँ जोड़ना घटाने में भी इनका यूज कर सकते हैं। तो एक मल्टीपर्पज बहुत ही शानदार टीएलएम है। आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा था कि संख्या कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टीएलएम था कि उसके बिना मैथ की प्राइमरी स्तर की किट पूरी नहीं होगी। इसी पासे भी हैं कि पासों के बिना गणित के खेल अधूरे रह जाते हैं। हम कई जो खेल रचते हैं, बनाते हैं, उसमें पासों को रखना पड़ता है क्योंकि पासे खेल को आगे बढ़ाने के काम करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें 4 तरह के पास हैं। एक तो हमारा सामान्य पासा है जिसमें ये 1 से 6 तक के डॉट्स होते हैं। दूसरा पासे में जीरो भी है। जीरो के पास से जब मैं समझता है हम घर में जो लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें नहीं होता है, तो बच्चों को शून्य कंसेप्ट देने के लिए इस पर स्पेशली एक पासा तैयार किया गया है कि जीरो आएगा तो आप एक भी नहीं, आपको नहीं चलना है। फिर एक कुछ और अन्य अंक भी दे दिए गए हैं, बड़े अंक भी 6, 8, 7, 9 तक का बनाना था हमें, तो 0 से 5 तक एक पे दे दिए गए, बाकी अगले अंक अगले पे दे दिए गए हैं, जिससे बच्चों को पहचाने, उन अंकों को बार बार उपयोग में देखेंगे, बोलेंगे तो उनको सीख जाएंगे। और एक अगला पासा आप देख रहे होंगे संक्रियाओं के जैसा पास, अंक के लिए उपयोग में आने वाला है। इसमें संक्रियाओं के चिन्ह हैं, संक्रियाओं के लिए घटा जोड़ लिखा हुआ है। तो पर्पज उद्देश्य वही है कि बच्चों के साथ बार बार अलग तरीक़ों से अवसर दें जिससे बच्चे के मस्तिष्क में आ जाएं और बच्चे गणितीय भाषा से परिचित हो जाएं। अब जो आप टीएलएम देख रहे हैं यह स्थानीय मान कार्ड बोला जाता है, कि बच्चे जब स्थानीय मान सीख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं संख्याओं में निहित मात्रा में। जैसे 345 है तो वो 3, 4, 5 तो देख रहे हैं, पर 5 यहाँ इकाई है, 4 4 हैं, 3 3 सैकड़ा है। इसको समझ बनाने के लिए उस उम्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किस तरह विजुलाइज कराएं। तो उसके लिए टीएलएम बहुत ही उम्दा है। बच्चों संख्याओं को खोलकर बंद कर कर स्थानीय मान कार्ड को देख सकते हैं, उनकी मात्रा को, संख्या को लिखना सिखाने के लिए बहुत ही उपयोगी टीएलएम है। फिर प्राथमिक स्तर पर एक बहुत बड़ी दक्षता बच्चों को सिखानी होती है, समय के साथ परिचय कराना, घड़ी देखना सिखाना। अब घड़ी देखने में दिक्कत आती है कि बच्चे घंटे की सुई से तो सीधा कनेक्शन है कि जिस पे है वो दिखाई दे रही है 3 है, मिनट की सुई में कनेक्शन बनाने में उन्हें समय लगता है कि कैसे। बड़े लोग तो बता देते हैं एकदम देख के टाइम, पर छोटे बच्चों को समझ में आता है हो क्या रहा है, पर वो पैटर्न नहीं पकड़ पाते। तो इस घड़ी में आप देख रहे होंगे कि जानबूझ के लिखा गया है 1 के पास में 5, 2 के 10, जिससे बच्चे मिनट की सुई के साथ वो संबंध बना सकें और आसानी से बता सकें। अब बच्चे बड़ों पे डिपेंड नहीं है
है ना, वो खुद भी कुछ अपना अनुमान लगाकर जल्दी से घड़ी बनाना सीख जाएंगे। तो ये घड़ी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। यानी अगर आपके पास भी कोई इस तरह की घड़ी नहीं है, जो घड़ी है उसके ऊपर आप ये मिनट वाली लिख देंगे, तो इससे बच्चों की समय के साथ घड़ी को जो देखने की क्षमता है उसमें थोड़ा गति में सुधार आएगा और जल्दी बच्चे सीख जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चों को मापन भी सिखाना होता है। मापन सिखाने के लिए हम अलग अलग तरह के खेल भी करते हैं। तो एमानक अलग अलग तरह की चीज़ें हम बच्चे उस समय सिखा रहे होते हैं। तो एक रस्सी का होना बहुत उपयोगी, अलग अलग तरह से रस्सी, क्योंकि इस सीधी रेखा में भी नाप सकते हैं, इससे वर्गाकार त्रिकोण कई तरह से नापा जा सकता है। तो रस्सी के अंदर जो लचीलापन है वो एक कई सारे उद्देश्य पूरे कर रहा है। और रस्सी को 2 रंगों से रंगा गया है। तो आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में जवाब 2 रंगों का पर्पज भी आ गया होगा। यानी अभी एक इकाई बन चुका है एक रंग इसका, और ये हर रंग जो है बराबर मात्रा में रंगा गया है। तो ये अपने आप में एक यूनिट बन चुका है। इससे हम आसपास की चीज़ों को नपवाकर बच्चों को मापन संबंधी रोचक खेल करा सकते हैं। तो ये 11 चीज़ें एनसीईआरटी किट में दी गई हैं। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी अवधारणाएं भी बच जाती हैं जो बच्चों को सिखाना है, जैसे पहाड़े सिखाना है, रेखा सिखाना है, और भी जो आगे आने वाली अवधारणाएं वो उनको ही पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक टीएलएम किट है जो बच्चों के गणित की शुरुआत करने के लिए है। तो एनसीईआरटी बुनियादी दक्षताओं पर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उनके अंदर आगामी क्लास में जाएंगे तो वो उन दक्षताओं को सीख ही रहे होंगे। यानी बच्चों पर इतना ज़्यादा दबाव ना बनाया जाए। बाल केंद्रित शिक्षण के लिए एनसीईआरटी या एनसीईएफ जो शिक्षा नीति नई भी आई है अभी, सबका फोकस यही है। एनसीईआरटी 2005 से तो इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि शिक्षा बाल केंद्रित हो, बच्चों को सरलता से, सहजता से, में रुचि लेकर बच्चे गणित को या जो भी विषय सीखना है सीखें। तो ये एनसीईआरटी किट लगता है कि ये जो 11 टीएलएम दिए गए हैं इस उद्देश्य में पूरा होती है। इसकी 11 टीएलएम बच्चों को ज़्यादा एल्गोरिथम मानक तरीके सिखाने वाले नहीं हैं, बच्चों को गणित से जोड़ने वाले हैं। यानी बहुत सारे खेलों के अवसर प्रदान करते हैं। इसमें आप देखेंगे डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं कि आप कोई मानक तरीके एल्गोरिथम सिखाने पर कोई टीएलएम है। ये टीएलएम बच्चों के दैनिक जीवन की समस्याओं को जोड़ते हुए इस तरह के खेल बनाए जा सकते हैं इन टीएलएम से। तो यही एक महत्वपूर्ण गणित, एक बुनियादी गणित सिखाने का उद्देश्य भी है। अगर एक लाइन में कहें कि सोच का गणितीयकरण, ये एक गणित पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये गणित की किट उस दृष्टिकोण से तैयार की गई है। तो आप लोग को इसके अलग अलग तरीके से किन क्या क्या खेल करा सकते हैं इनसे, ये हमारे शिक्षक के नवाचार के ऊपर है। और शिक्षक होने में नवाचार करना इनबिल्ट है। अगर हम शिक्षक हैं तो हम नवाचारी हैं ही। तो आप किस किस तरह के खेल कराते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आप शेयर करेंगे तो सभी लोग देख पाएंगे, एक दूसरे से सीख पाएंगे। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।